students. Now in this video I will be going to explain you the 7 stages of product life cycle, which is very essential stages if you want your product to be successful in the market, or if you want your product to be in the market in the long term. Okay, so these 13 stages of PLC are as follows. The first stage is the introduction stage. The second stage is the growth stage. The third stage is the maturity stage, and the fourth stage is the decline stage. What I have told you shall be repeat. The first stage is the introduction stage. The second stage is the growth stage. The third stage is the maturity stage, and the fourth stage is the decline stage. अब इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, मार्केट में इसको लेके आते हैं, लॉन्च करते हैं, अपने कस्टमर्स को अपने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं इन्हें, और कम कॉस्ट पे इन्हें या कम प्राइस पे इन्हें सेल करते हैं और इनके इनोवेटिव फीचर्स को प्रमोट करते हैं। उसके बाद ग्रोथ स्टेज पे क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को ग्रो करना, यानी कि सेल्स को इंक्रीज़ करना। जब हम अपने सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट में प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी। थर्ड स्टेज है हमारा मैच्योरिटी स्टेज, यानी कि प्रोडक्ट पहले लॉन्च हुआ, इसके बाद हमने की सेल्स को बढ़ाया, प्रॉफिट कमाया, इसके बाद हमारा जो है मैच्योरिटी स्टेज आया। मैच्योरिटी स्टेज में हमने क्या किया कि अब हमने अपने सेल्स को और ज़्यादा ट्रिगर करा, और क्योंकि कंपटीशन अब मार्केट में हाई हो गया है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है, इसके जैसे कई और प्रोडक्ट हैं, तो हमें उस कंपटीशन को मार्केट में बीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की सेल्स और से ज़्यादा और बढ़ाई, कैसे उसे यूनिक बना करके। इसके बाद आता है हमारा डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि समझ लीजिए कि ये जो जैसे एक फ़ोन है, स्मार्टफोन है, ठीक है, या एक नोकिया फ़ोन है। अब नोकिया फ़ोन जो है वो तो अब बंद हो चुका है, क्यों? क्योंकि उसके जैसे और स्मार्टफोन्स आ गए हैं, उसके भी हाई फीचर्स के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्मार्टफोन जैसे ही स्मार्टफोन का अराइवल मार्केट में हुआ, तो जो नोकिया फ़ोन थे उनकी जो है सेलिंग कम हो गई, और वो धीरे धीरे क्या होते गए, आउटडेटेड होते गए। तो इसी तरह डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, सेल जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और सेलिंग जो है वो कम होती जाती है, और धीरे धीरे प्रोडक्ट का बिकना जो है बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेलिंग का मतलब कि अब जैसे डिक्लाइन का मतलब कि अब वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से जा रहा है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे पहले नोकिया फ़ोन्स आते थे, तो नोकिया फ़ोन्स पहले आए, फिर धीरे धीरे क्योंकि और ज़्यादा जब स्मार्टफोन्स आए तो उनकी ग्रोथ हुई मार्केट में, क्योंकि वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड थे, उनमें ज़्यादा प्रॉपर हाई फीचर्स हैं नोकिया फ़ोन से। तो नोकिया फ़ोन की सेलिंग जो है थोड़ी थोड़ी अब डिक्लाइन होने लगी, और स्मार्टफोन की सेलिंग बढ़ने लगी, तो इसी को कहते हैं डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। तो बाकी के जो मैं 4 स्टेजेज हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो कॉमर्स कॉन्सेप्ट आपको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।